वेलकम फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है। सो चैप्टर का नाम है गाइस समांतर श्रेणी, है ना। श्रेणी, कई कई लोग इसे श्रेणी भी बोल देते हैं ना, तो श्रेणी थोड़ी अलग हो जाती है ना। मान लो श्रेणी भी मान लो एक तरीके से। ठीक है। अब ये वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है ना, इससे अपनी कैलकुलेशन क्या है, फास्ट होती है ना। थोड़ा क्या है, सोचने का नज़रिया बदलता है ना, क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। ठीक है। सो इसके पहले इसके बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है। ओके। सो गाइज अपन क्या देख रहे हैं, समांतर श्रेणी, है ना। तो पहले चैप्टर का मीन समझते हैं, चैप्टर कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो गाइज समांतर श्रेणी, है ना, अपन इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। क्या है गाइज, समांतर श्रेणी। ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो अब इसका मीन समझे अपन, है ना। तो यार कुछ भी नहीं है ना, अगर मान लो किसी का समझ में नहीं आता ना, तो कोशिश करो या तो अगर वर्ड ऐसा है तो उसका संधि विच्छेद वगैरह करके, है ना, मतलब समझने की कोशिश करो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं संधि विच्छेद करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, समान प्लस अंतर, है ना। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, है ना, मान लो क्या मिल रहा है मुझे, समान प्लस अंतर। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अंतर समान, ऐसा मान लो, है ना। ठीक है। अब ये अंतर कहाँ का समान होना चाहिए, अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, है ना। ठीक है। और डिफरेंस मतलब वही घटाओ, है ना, घटाते हैं उसी को अंतर बोलते हैं अपन, तो नॉर्मली यही सीखते हैं। ठीक है। तो ठीक है ना। तो अंतर आ गया। अब क्या है, श्रेणी, है ना। समांतर का तो ये हो गया कि अंतर, है ना, समान अंतर। और श्रेणी, श्रेणी क्या होती है, प्रोग्रेशन, है ना, प्रोग्रेशन श्रेणी। ठीक है। तो श्रेणी क्या अपन एक तरीके से श्रेणी, है ना, श्रेणी, है ना, क्या बोल सकते हैं, एक पैटर्न बोल सकते हैं। ठीक है। एक पैटर्न बोल सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होगी, संख्याएं दी होगी, है ना, जिसके अकॉर्डिंग संख्याएं दी होगी उसके हिसाब से। ठीक है। आ रहा है समझ में। सो गाइस पैटर्न, है ना। तो पैटर्न देखते हैं ना, मान लो मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, उसके हिसाब से अपन पैटर्न देखेंगे ना। तो ठीक है, पहली, दूसरी क्या हो जाएगी 32। ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी 30। ठीक है। अब ये क्या है, ये 3 पैटर्न है अपने पास, और भी आगे जा रहा है। ठीक है। पैटर्न, है ना। तो पैटर्न को एक तरीके से क्या बोल सकते हैं अपन, सीरीज, है ना। इसके लिए एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं अपन, क्या, सीरीज, है ना, सीरीज, है ना, सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह करके, है ना, सीरीज। अब तीनों में अंतर देखे अपन, है ना। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, है ना। अब बोलोगे भैया आपने क्या किया, ये तो गिनती लिख दिया। अरे समझो तो सही आ रहा है ना। अब इनमें देखा जाए तो इनमें क्या है, 1 का अंतर चल रहा है ना, +1। अगला जो भी पद जुड़ रहा है उसमें क्या 1 जुड़ रहा है ना, जैसे 1 है, इसमें 1 जोड़ूंगा तो दूसरा, फिर 1 जोड़ूंगा तीसरा, ऐसे करके। यहाँ देखा जाए तो पहला पद 1 है ना। तो यहाँ पे अंतर कितना है, तो यहाँ पे अंतर 1 का है ना, 1 ही जोड़ रहे हैं, 1 घटाने से वापस पहले वाला पद आ जाएगा। ठीक है। अब नीचे वाले को देखो तो 1 है, फिर दूसरा पद 2 है, फिर तीसरा पद 4 है, फिर उसका 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, ऐसे करके, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दुगनी हो रही है, हर चीज़ें दुगनी हो रही है ना। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, है ना। तो यहाँ पे ये अंतर वाली चीज़ नहीं चलेगी, यहाँ पे कुछ हो रही है ये, है ना। ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, गुणा हो रहा है ना, प्रत्येक पद क्या हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है ना। तो ये दूसरी श्रेणी है ना, ये दूसरी सीरीज है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 है, ये 4 9 16, मतलब अगर कॉमनली देखा जाए तो ये 1 है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ये क्या वर्ग में चल रहा है ना, स्क्वायर में चल रहा है ना। और भी कई तरीके की श्रेणियाँ बना सकते हैं ना। तो अपने को कौन सा देखनी है, समांतर देखनी है। ठीक है। तो समांतर इसमें से कौन सी है, पहली वाली, है ना। अपने सिलेबस में ऐसी श्रेणी है, बस मैं आपको बता दिया ना, टाइप वगैरह, है ना। ठीक है। अपने सिलेबस में कैसी है, पहली वाली श्रेणी है। ठीक है। अब मान लो कोई श्रेणी है, उसके बारे में देखते हैं अपन, है ना। अब मान लो अपने को पता चल गया है ना, समांतर श्रेणी कैसी होगी। ठीक है ना, समझ में आया होगा। ठीक है।
मतलब अंतर क्या होता है कि मतलब समांतर श्रेणी, मतलब अंतर क्या होना चाहिए, समान, है ना। इन सब में अगर मान लो दूसरे पद में से पहला घटाया जाए तो समान अंतर नहीं मिलेगा। यहाँ पे घटाओ, 2 में से 1 1 है ना, यहाँ पे 4 में से 2 2, 8 में से 4 तो कितना बचेगा 4, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 का अंतर, 2 का अंतर, तो अंतर समान नहीं है ना, तो ये किसमें समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो 4 में से 1 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएंगे 5, 16 में से 9 जाएगा 7, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है ना। समांतर श्रेणी में ये है केवल 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, मतलब हर किसी में क्या आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है ना गाइस, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ी और चीज़ें देखते हैं ना, मान लो यही अब पहली वाली में ले रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अपन, ठीक है। तो पहले अपने पास समांतर श्रेणी है एक, कौन सी, ये वाली है ना, ये जा रही है बहुत पदों तक, है ना, अपने को पता नहीं है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे अपन वो देखें, है ना। तो ये क्या है, पद है ना, कोमा लग रखे हैं, ये बीच बीच में क्या पद है ना, टर्म, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये पहला पद है ना, प्रथम पद बोलते हैं इसे, ठीक है, प्रथम पद, या तो T1 बोल लो, है ना, फर्स्ट टर्म, या फिर अब ये किस में, AP में, है ना। समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं अपन, AP, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ये भी बोला है ना। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, A1, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, A2, दूसरे पद को क्या बोलेंगे A2, ऐसे ही तीसरे पद को क्या बोलेंगे A3, चौथे पद को A4, और लास्ट वाला पद है ना, मान लो अपने को लास्ट वाला पद नहीं पता, तो लास्ट वाले कौन सा पद मानेंगे, Nवां पद, ठीक है, Nवां पद। और ये पद कौन सा होगा, Tn, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मतलब ये तो क्या है श्रेणी का स्ट्रक्चर है ना। मतलब कैसे हो जाएगी, पहला पद क्या होगा, A1, A2, A3, A4, क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पद कौन सा हो जाएगा, An, है ना। तो ये तो कौन सी है, ये कोई AP है ना, समांतर श्रेणी है ना। अब यहाँ पे निकालते हैं अपन प्रथम पद, है ना, प्रथम पद हो गया। अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी वो देखो, है ना, एक तो क्या पड़ेगी प्रथम पद की, है ना, एक किसकी, An, ये कौन सा होगा, लास्ट वाला पद है ना, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, लास्ट टर्म, है ना। इसे क्या L से भी दर्शा देते हैं ना, और प्रथम पद को क्या A से दर्शाते हैं ना, केवल A से, ठीक है। अब दूसरी, है ना, ये 2 चीज़ हो गई, और एक चीज़ क्या हो जाएगी, तीसरी चीज़ इनका अंतर, है ना, कितना अंतर चल रहा है, और उस अंतर को क्या बोलते हैं, मान लो ये जो अंतर था एक, है ना, इस अंतर को क्या बोलेंगे अपन, सार्व अंतर, है ना। मतलब सभी में अंतर समान है ना, तो क्या हो जाएगा, सार्व अंतर, ठीक है। तो और क्या होगा, सार्व अंतर, है ना, T1 A1 है जो भी, और एक चीज़ क्या चाहिए अपने को, सार्व अंतर चाहिए, ठीक है। तो सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होता है, मान के चलो, जैसे सार्व अंतर कैसे आएगा, आगे वाली पद में से पहली वाली पद घटाएंगे ना। जैसे मान लो यहाँ पे तो T2 माइनस T1 करूँ मैं, है ना, तब मुझे सार्व अंतर मिलेगा। और फिर क्या करूँ, T3 माइनस T2 करूँ, है ना, तीसरे पद में से दूसरा घटाऊँ तो भी मुझे उतना ही मिलेगा, है ना। ऐसे ही करके मान लो Nवां पद है Tn, है ना, nth टर्म को क्या Tn, इसमें से एक कम, है ना, मतलब Tn माइनस 1, तो भी मुझे क्या मिलेगा, सार्व अंतर मिलेगा। और उसे किससे लिखते हैं, D से, है ना, डिफरेंस ही तो है ना। सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, D से, प्रथम पद को लिखते हैं A से, और अंतिम पद को लिखते हैं L से, समझ में आ रहा होगा। और पदों की संख्या, है ना, तो पदों की संख्या कितने पद हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो पदों की संख्या को किससे लिखते हैं, N से, बिल्कुल, पदों की संख्या इक्वल टू N, ठीक है। तो ये थी नॉर्मल चीज़ें, है ना, अपन ने देख ली। क्या क्या चीज़ देखी, एक तो A, है ना, प्रथम पद, है ना, किसी भी श्रेणी में, हर श्रेणी में मिलेंगे ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, D, क्या है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर इसके बाद L या फिर N, मतलब Tn, है ना, मतलब अंतिम पद, ठीक है। और एक चीज़ क्या थी, N क्या थी, पदों की संख्या, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब है ना क्वेश्चन वगैरह लेते हैं, है ना, मतलब एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो गाइस दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, है ना, क्या है AP है कोई, है ना, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद A और सार्व अंतर D लिखिए, है ना, लिखिए या ज्ञात कीजिए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नॉर्मली एक्सरसाइज में अपने को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर क्या मिलेगा कि AP है या नहीं, है ना। तो इसने तो पहले ही बता दिया कि AP है, तो अपन AP चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने को क्या A और सार्व अंतर लिखना है, ठीक है। अपन जानते हैं A इक्वल्स टू क्या होता है, प्रथम पद, है ना। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3/2, है ना। अब अपने को क्या निकालना है, D निकालना है, ठीक है। तो D अपन एक बार, मान लो AP है, ठीक है, तो D क्या हो जाएगा, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद करते हैं ना, मतलब T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 पद कौन सा है, 1/2, और T1 कौन सा है, -3/2, ठीक है। अब ऐसे अगर मान लो
ऐसे घटाना तो आता ही है ना, लघुत्तम वगैरह तो हर तो बराबर है, तो लघुत्तम क्या लघुत्तम 1 - 3 क्या हो जाएगा -2/-2 -1, है ना। और सही है यानी आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हो। अब इसको क्या मतलब T3 - T2 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो T3 क्या है मेरे पास -1/2, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी -1/2 कितना हो जाएगा -1। और क्या कर सकते हैं T4 - T3 भी कर सकते हैं, ठीक है। सारवंत अगर मान लो क्वेश्चन में आता है प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकाले हैं, तो ए तो अपने को दिख ही जाएगा, लेकिन सारवंतर डी है ना, 3 या 4 टर्म होंगे तो उन तीनों चारों से निकालना होगा, और वो सब सेम आएगा तब अपन बोलेंगे तो सारवंतर ये। और एपी चेक करनी होगी, उसमें भी यही करेंगे अपन, डी चेक करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन आएगा सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो T4 क्या है मेरे पास -3/2, फिर -1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3/2 + 1/2, लघुत्तम ले लो वही 2 -3 + 1 यानी -2/2 यानी -1, है ना, -1। तो -1 -1 -1, तो सारवंतर डी क्या हो जाएगा -1, ए क्या हो जाएगा प्रथम पद 3/2, ठीक है। समझ में आया होगा, इस बिल्कुल सिंपल है ना। अब एक और देखते हैं, मान लो अब उसमें क्या पूछेगा कि एपी है या नहीं, है ना, वो क्वेश्चन लेता हूँ। ये अपनी बुक का ही एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल फर्स्ट, है ना, एक्सरसाइज एक साथ आ जाएगी पूरी। ओके सो गाइज ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको क्या मतलब 1 -1 -3 -5, है ना, एपी में है या नहीं पहले तो ये चेक करना है, यदि है तो क्या अगले दो पद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो अपने को पता है ही क्या 1, है ना, अपने को क्या निकालना है डी निकालना है, और सब में देखना है डी है या नहीं, है ना, सेम है या नहीं, ठीक है। तो पहले डी निकालते हैं, क्या करते हैं T2 - T1, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो -1 -1 -2, है ना। अब क्या करूँगा T3 - T2, है ना, एक ही पद माइनस करना है, अगले वाले में से एक पद माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3 -1 यानी -3 + 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, इक्वल्स टू -3 -2, है ना। अब क्या करेंगे T4 - T3, तो क्या हो जाएगा -5 -3 यानी -5 + 3, तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे डी सभी जगह समान है ना, अपन आंसर लिखेंगे क्या अतः, है ना, नहीं यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डी सभी जगह, एक मिनट, सभी जगह क्या समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है ना, या फिर दिए गए पद एपी में है, ये लिख लो कुछ भी, अतः दिए गए पद क्या है एपी में है, ठीक है, एपी में है, अपने को पता चल गया। अब अपने को क्या अगले दो पद निकालने हैं, ठीक है। तो T4 तो आ गया, है ना, अब क्या T5 निकालना है ना। तो T5, है ना, T5 क्या हो जाएगा T4 + D, है ना, सारवंतरी तो जोड़ेंगे चौथे पद में, तो क्या हो जाएगा T4 + D, बताओ T4 क्या है -5, D क्या है मेरे पास -2, है ना, +-2 ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -7, ठीक है। अब T6 निकालना है, तो T6 क्या हो जाएगा T5 + D, तो T5 क्या अपने पास -7 + D क्या है -2, तो कितना हो जाएगा -9, तो -7 -9, ठीक है ना। समझ में आया होगा, इस बहुत सिंपल है ना, ये बेसिक है इसलिए मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ, एक्सरसाइज में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एपी नहीं है ना, उसको कैसे चेक किया जाता है ना। तो ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, अब ये भी वही है ना, उसी का ही है ना, एग्जाम्पल ही अपना एपी में है या नहीं है, तो क्या अगले दो पार्ट लिखो, है ना, आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं पहले, तो यहाँ वैसे ही देख लो ना यार, T2 - T1 करें, है ना, तो क्या मिलेगा 2 - -2, है ना, कितना हो जाएगा -+2 यानी 4, ठीक है। अब क्या करूँ, मान लो T3 - T2 करूँ मैं, ठीक है। तो T3 मेरे पास क्या है -2, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस और फिर 2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा -4। देखो वो पहले आया +4 फिर आया -4, ठीक है। अब मान लो ऐसे ही क्या करता हूँ मैं T4 - T3 करता हूँ, है ना। तो T4 क्या है मेरे पास, ये रहा प्लस का 2, और फिर क्या माइनस, फिर T3 क्या है मेरे पास -2, तो 2 माइनस प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा प्लस के 4, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 4 - 4 4, डी क्या है समान नहीं है ना, डी समान नहीं है, मतलब सारवंतर यहाँ समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी क्या एपी में नहीं है ना,
बस ऐसे ही लिख के आना, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने हैं सारे क्वेश्चन, है ना। एक्सरसाइज में देखेंगे अपन, ठीक है। सो गाइज, है ना, यहाँ तक तो हो गया। अब अपन ने बेसिक देख लिया, अब अपने को करना है क्या, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। सो गाइज, पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। धन्यवाद गाइज।